हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही मस्त होंगे। मस्त सी पढ़ाई भी चल रही होगी सबकी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है हमारा वो है लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो आपके अक्सर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसीलिए ये सेशन लेकर के आई हूँ क्योंकि यूजुअली बच्चे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि एनसीईआरटी के जो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस हैं दे आर नॉट दैट मच वर्थ इट टू प्रिपेयर, है ना। उनको ये लगता है कि ये इतने वर्थ इट नहीं है प्रिपेयर करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बट आप यहीं पे गलत हो जाते हो क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपका पूरा का पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। मतलब वो आपकी कंसेप्ट नॉलेज को चेक करने की कोशिश करता है। तो भाई कंसेप्ट नॉलेज ऐसे ही चेक होती है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो मेक श्योर करना कि आप पूरे सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक अटेंड कर रहे हो, सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस करने के लिए और प्रिपेयर अप करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन विद अ प्यारा सा मोटिवेशनल कोट फॉर माय प्यारा सा बच्चा लोग। तो भाई क्या बोलता है मोटिवेशनल कोट हमारा? ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। एग्जैक्टली भाई, जो ड्रीम है ना आपका अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में फोड़ने का और मेरिट लिस्ट में आने का, वो स्टेट टॉपर या मस्त अपना सिटी टॉपर या स्कूल का टॉपर बनने का, तो वो तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क नहीं कर लोगे। स्मार्टर यू वर्क द मोर यू गेट और मोर यू रीच टू योर सक्सेस। ठीक है, जितने अच्छे से स्मार्ट वर्क करोगे उतने अच्छे से सक्सेस मिलेगी। तो भाई ड्रीम्स को अगर पूरा करना है ना तो उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ड्रीम्स का कोई फायदा भी नहीं है। और प्रोक्रेस्टिनेशन तो हम करते ही रहते हैं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद आवर सेशन। तो भाई सेशन का हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई। Define photosynthesis apart from sunlight. What are the other conditions necessary for the process of photosynthesis? Describe an experiment to show that sunlight is essential for photosynthesis. भाई एक साथ 3 क्वेश्चन उसने पूछ लिए। एक तो बताओ कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक बताओ कि सनलाइट के अलावा क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और एक उसने पूछा है कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कर लें एक बार। चलो तो देख लेते हैं भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस which is used by the autotrophic organism to prepare their own food। ये ऐसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है which is utilized by the autotrophic organism to prepare their own फूड। भाई अपना खाना खुद प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज करते हैं कौन? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आपके। अगर मैं बात करूं इनके सारे फैक्टर्स की या नेसेसरी कंडीशंस की जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर होती है, तो सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन क्या चाहिए होती है उनको? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट अप करते हैं और वाटर का ब्रेक डाउन करके वो हाइड्रोजन का यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन वो रिलीज आउट कर देते हैं। एंड थर्ड क्या चाहिए होता है उनको? सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और फोर्थ क्या होता है रिक्वायर उनको? क्लोरोफिल। तो भाई ये सारे आपके नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उनको सनलाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? आपके सनलाइट को केमिकल एनर्जी में ब्रेक करता है, फिर यही केमिकल एनर्जी वाटर की लिसिस करने में, वाटर का ब्रेक डाउन करने में यूज होती है, फिर जिससे आपको ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज आउट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और जो हाइड्रोजन रिलीज होता है उसको फिर प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट अप करने के लिए। तो भाई ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का, और जिसमें से ग्लूकोज आपका फर्दर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ऑक्सीजन आपकी एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट हो जाती है। तो भाई यही पूरा प्रोसेस था हमारे फोटोसिंथेसिस का। तो अब उसने ये बोला है कि हमें एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करना है टू शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो
फोटोसिंथेसिस। चलो तो ठीक है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्रिपेयर देयर ओन फूड, अभी हमने बताया। एक्सपेरिमेंट में आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है। पॉटेड प्लांट मतलब जो लगा हुआ प्लांट है, गमले में लगा हुआ प्लांट है, उसको आपको क्या कर देना है, एक डार्क रूम में रख देना है। अब डार्क रूम में इसीलिए रख देना है क्योंकि क्या होगा, जितना भी बना हुआ स्टार्च उसके अंदर होगा ना, वो सब प्लांट क्या कर देगा, यूज कर देगा। अब हम उसको क्या बताना है हमें कि सनलाइट बहुत एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो हमें ये प्रूव करना है। हमें पहले से ही पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है और अपना खाना वो खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो अब जो उन्होंने अपना खाना बनाया होगा स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोर किया होगा, वो 3-4 दिन में वो यूज कर लेगा जब आप उसको डार्क रूम में रख दोगे। फिर आफ्टर 3-4 डेज के बाद आपको क्या करना है, उस प्लांट की एक लीफ लेनी है, उस लीफ को आपको बॉईल करना है। क्या करना है, पानी में बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपको उसके ऊपर एल्कोहल डालना है, एथनॉल या 70% आप एल्कोहल डालोगे तो वो एकदम कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ सम ड्रॉप्स आपको आयोडीन सोल्यूशन के डालने हैं उसमें। ठीक है, क्या डालने हैं आपको, आयोडीन सोल्यूशन में डालने हैं। एक चीज मिस आउट हो गई कि डार्क रूम में रखने के बाद उसको फिर एक अनदर रूम में भी लेकर के जाना है। आपने पहले पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखा जिससे उसका सारा स्टार्च खत्म हो गया। फिर उसके बाद आपको उसी पॉटेड प्लांट को सनलाइट में भी रखना है। क्या रखना है, सनलाइट। 2 प्लांट आपने लिए थे, एक ए प्लांट लेना है, एक बी प्लांट लेना है। एक प्लांट को आपको डार्क रूम में रखना है, एक प्लांट को आपको डार्क रूम में रखना है और एक प्लांट को आपको सनलाइट वाले रूम में रखना है। ठीक है, क्या, सनलाइट वाले रूम में रखना है। ठीक है, दोनों ही प्लांट को आपको 3-4 दिन बाद लेना है और उनमें से एक एक लीफ प्लग करनी है। दोनों लीव्स को अलग अलग बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसको अल्कोहल से वॉश कर देना है ताकि वो कलरलेस हो जाए। और उसके बाद आपको उस पर आयोडीन के ड्रॉप्स डालने हैं। और हमें पता है कि हम आयोडीन टेस्ट क्यों करते हैं, स्टार्च को जानने के लिए कि लीफ के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है कि नहीं है। तो जब आप डार्क रूम वाले लीफ के ऊपर आयोडीन टेस्ट करोगे ना, तो उसमें कोई भी ब्लू ब्लैक पैचेस नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि भाई उसने सारा का सारा स्टार्च यूज कर लिया होगा 3-4 दिन में और कोई सनलाइट ना मिलने की वजह से उसने कोई खाना नहीं प्रिपेयर किया। जबकि जब आप बी वाले को उस पे आयोडीन के सोल्यूशन डालोगे ना, तो वो ब्लू ब्लैक कलर की शिफ्ट हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी आपकी लीफ। इससे हमें पता चलता है कि सनलाइट जो होती है उसी की प्रेजेंस में हमारे उस पॉटेड प्लांट ने क्या परफॉर्म किया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया। जबकि डार्क रूम वाले प्लांट ने कोई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करी क्योंकि उसको सनलाइट मिली ही नहीं। ठीक है, तो इसी पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ हमें पता चला कि जो सनलाइट है वो बहुत ही एसेंशियल एक फैक्टर है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। देखो क्या ऑब्जर्वेशन आया, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लीफ टेकन फ्रॉम द प्लांट केप्ट इन सनलाइट डेवलप्स blue black color, जबकि leaf taken from the plant kept in the dark room does not show any patches। इससे क्या observation मिला हमें, plant which receive sunlight prepare their own food through the process of photosynthesis, it is therefore the presence of starch turn the color of iodine solution blue and black। लीफ के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस थी तो वो आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। जबकि हमारे जो ब्लू ब्लैक कलर है वो उस दूसरे वाले प्लांट में नहीं आया जो डार्क रूम में रखा हुआ था क्योंकि स्टार्च की प्रिपरेशन हुई नहीं थी। ठीक है, तो भाई देखो लिया उसने पॉटेड प्लांट, बॉईल किया उसको, फिर एथेनॉल से ट्रीट किया और फिर उसको लीफ को वॉश करने के बाद स्टार्च का टेस्ट किया और हमको चीजें पता चल गई। जिसमें ब्लू ब्लैक कलर दिख गया उसमें फोटोसिंथेसिस हुई थी, जिसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी। समझे कि नहीं? चलो, now moving on to the next question, describe an experiment to show that the carbon dioxide is necessary for photosynthesis। भाई उसने ये बोला है कि अब आपको ये बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी हमने सबसे पहला फैक्टर पढ़ा था इसके एक्सपेरिमेंट का, वो क्या था हमारा, सनलाइट था। ठीक है, सनलाइट हमने प्रूव कर दी कि हाँ भाई सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलो समझ गए हम। अब हमको प्रूव करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो भाई एक एक करके इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सनलाइट क्यों जरूरी होती है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करो। CO2 क्यों जरूरी होती है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करो। वाटर क्यों जरूरी होता है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोसेस करो।
ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ये प्रूफ कर सकते हो आप लोग। तो इसी तरीके से आपके डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपका जस्टिफाई और आंसर भी पूछा जा सकता है, और पूरा आपका एक्सपेरिमेंट भी आपसे क्या पता वो पूछ ले कि लिख करके ही बता दो कि एक्सपेरिमेंट आप कैसे करोगे। ठीक है, समझे कि नहीं? चलो तो CO2 देख लेते हैं कि भाई नेसेसरी कैसे होता है। तो अब देखो आपने क्या किया, आपने एक प्लांट लिया, मैं 2 प्लांट ले रही हूं, मैं दोनों प्लांट को A और B लिख दे रही हूं। एक ये प्लांट है मेरा और एक ये मेरा दूसरा प्लांट है B प्लांट। ठीक है, दूसरा प्लांट है B प्लांट। ठीक है, अब हमने एक प्लांट को, दोनों ही प्लांट को, ये A वाला प्लांट है, ये हमारा B वाला प्लांट है, इस प्लांट को भी हमने बेल जार के अंदर रख दिया। बेल जार जो होता है ना, एक ग्लास का जार होता है, ग्लास का जार होता है जिसको हम ऐसे उल्टा करके रखते हैं। दोनों ही प्लांट को हमने क्या किया, एक बेल जार के अंदर रख दिया इस तरीके से। ठीक है, दोनों ही प्लांट को हमने एक बेल जार के अंदर रख दिया। ठीक, एक प्लांट के साथ साथ हमने यहाँ पे एक प्लेट भी रख दी जिसके अंदर KOH प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? KOH प्रेजेंट था। ठीक है, एक प्लांट के साथ में हमने वॉच ग्लास रख दिया जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था, और बी प्लांट के अंदर हमने, बी प्लांट के पास में हमने कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, और इसको सील करने के लिए आप लास्ट में यहाँ पे वैसलीन लगाओगे ताकि आपका जो ये बेल जार है ना पूरा एयर टाइट हो जाए, इसमें कहीं से भी हवा एंटर ना कर पाए, क्योंकि अगर हवा एंटर करेगी तो हमें CO2 की प्रेजेंस नहीं पता चल पाएगी कि CO2 यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरूरी है कि नहीं है। इसीलिए हमें इसको क्या करना है, एकदम सील टाइट कर देना है वैसलीन लगा करके उसके बॉटम में। ठीक है, तो भाई देखो क्या करना है आपको, 2 हेल्दी आपको प्लांट्स लेने हैं सेम साइज के ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद आपको उनको 3 दिन के लिए क्या करना है, डार्क में रखना है। डार्क में हमें इसीलिए रखना है क्योंकि जो पहले से ही उनके पास स्टार्च प्रिपेयर होगा वो बिना सनलाइट के क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। एक बात बताओ, जब आपकी बॉडी आप खाना नहीं खा रहे होते तो आपकी बॉडी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करती है, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है ना पहले से ही, तो वो ग्लूकोज का यूज करके ही वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली प्लांट्स जो होते हैं, सनलाइट की अगर एब्सेंस होती है तब वो उनके पास जो स्टार्च स्टोर होता है उसको वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले उनको 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रख देंगे ताकि जो उनके पास पहले से ही स्टार्च प्रिपेयर है वो पहले उसको ही यूज कर ले। पूरा उसको यूज करने के बाद हम लोग वो दोनों प्लांट को बेल जार के अंदर रखेंगे, सनलाइट में वो भी। ठीक है, एक बेल जार में हमने क्या रख दिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया था, एक में हमने कुछ नहीं रखा था। ठीक है, उसके बाद जब आप उसको क्या कर दोगे, वैसलीन से सील कर दोगे ताकि जो क्या है वो पूरा सेटअप आपका एयर टाइट हो जाए, और फिर उसको आपको 2 घंटे के लिए सनलाइट में रख देना है। 2 घंटा सनलाइट में रखने के बाद आपको क्या करना है, अगेन उसमें क्या परफॉर्म करनी है, आयोडीन का टेस्ट परफॉर्म करना है। कैसे परफॉर्म करना है, दोनों प्लांट की लीफ लेनी है, दोनों प्लांट की लीफ को अलग अलग पानी में बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसको अल्कोहल से ट्रीट करना है, 70% अल्कोहल से, ताकि वो बिल्कुल कलरलेस हो जाए, और फिर उसके बाद आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। तो अब मैं बताऊं ना आपको कौन से बेल जार में, ए वाले बेल जार में या बी वाले बेल जार में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ होगा, कौन बता सकता है? भाई देखो, इन दोनों में से ए वाले में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी, बी वाले में हुई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट था KOH। ये KOH क्या करता है, आपका पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर देगा। क्या कर लेगा? पूरे का पूरा यूटिलाइज कर लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से आपका जो सेटअप वाला होगा, जिसके अंदर बेल जार के अंदर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड रखी है, उसके अंदर क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, क्योंकि CO2 अवेलेबल ही नहीं हुआ। जबकि जो दूसरा वाला सेटअप था आपका, जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, उसमें फोटोसिंथेसिस हुई होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ होगा, और जिसकी वजह से उसकी लीफ ने क्या किया होगा, आयोडीन सोल्यूशन में ब्लू ब्लैक कलर शो किया होगा, जबकि जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ होगा उसमें उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो हुआ होगा। इससे हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी होती है।
ठीक है भाई। तो हमने दो चीजें प्रूव कर दी, क्या कि हमारे लिए हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ठीक है, तो अब उसने ये पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। भाई मैं अभी आपको बोल रही थी कि आपको एक चीज और प्रूव करने के लिए पूछी जा सकती है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है कि नहीं होती है, ये आपको प्रूव करना है। चलो तो ठीक है, इसको प्रूव किया जाता है इस क्वेश्चन में। कैसे करते हैं वो आपको सेटअप दिखाती हूँ। देखो आपको करना क्या है, एक बीकर लेना है आपको, उस बीकर के ऊपर आपको इन्वर्ट करके क्या करना है, एक ये फनल रखना है। ठीक है, बीकर लेना है, बीकर के अंदर पानी भरना है, पानी के अंदर आपको एक ये हाइड्रिला का प्लांट डालना है। हाइड्रिला का हमने ये प्लांट क्यों डाला, क्योंकि हाइड्रिला जो होता है ये एक्वाटिक प्लांट होता है। क्या होता है, ये एक एक्वाटिक प्लांट होता है। हमने हाइड्रिला ही क्यों डाला, नीम का प्लांट या बैनियन का ट्री क्यों नहीं डाल दिया इसमें, या नीम की पत्तियां क्यों नहीं डाली, क्यों, क्योंकि वो एक्वाटिक प्लांट्स नहीं है आपके, वो हवा में रेस्पायर करते हैं, हवा में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स है, पानी के अंदर रेस्पायर करते हैं। तो हमें पानी की प्रेजेंस में देखना पड़ेगा। भाई हवा में आपको ऑक्सीजन कहाँ से दिखेगी, कहीं दिख रही है हवा में ऑक्सीजन, है ना, विजिबल नहीं होगी, लेकिन पानी में विजिबल हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के फॉर्म में आपको विजिबल हो सकती है। तो हमने क्या किया, एक सेटअप लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, उसके अंदर आप फनल है ना उल्टा करके रख दोगे। ठीक है, पहले प्लांट रख दोगे और प्लांट की जो स्टेम होगी ना वो आधी इस पानी के अंदर होनी चाहिए, फनल के पानी के अंदर, और आधा ये इसके अंदर होना चाहिए। इसको आप अब क्या करो, 2-3 घंटे के लिए या 3-4 घंटे के लिए छोड़ दो। ठीक है, जब आप इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ दोगे ना, उसके बाद जब आप वापस आकर के देखोगे तो इसके अंदर आपको ना गैस के बबल्स दिखेंगे। यही गैस के बबल्स ऑक्सीजन होते हैं, जो हमें प्रूव करता है कि भाई फोटोसिंथेसिस। अब भाई इस पूरे सेटअप को आपने सनलाइट में रख दिया है ना, उसको ऑक्सीजन, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है हवा के थ्रू जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। उसने सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लिया। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया तो बाय प्रोडक्ट क्या निकला, ऑक्सीजन निकली। तो जब आप थोड़ी देर के बाद आके देखोगे ना, 3-4 घंटे के बाद, तो आपको ऐसे गैस की बबल्स दिखाई पड़ रही होंगी ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि भाई जो प्लांट है उसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया और जिसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। और अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन ही है, तो अगर आप किसी स्प्लिंट को या किसी जलने वाली चीज को जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो लेकर के आओगे ना, तो वो जल भी जाएगी, यही बोला गया है। तो गैस फॉर्म विल एंड कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब। तो अगर आप एक ग्लोइंग स्प्लिंट मतलब जो ऑलरेडी जल रही है कोई चीज, उसको अगर उसके पास लेकर के आओगे तो वो और ज्यादा जलने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई ऑक्सीजन रिक्वायर होती है बर्निंग के लिए, तो इसीलिए फ्लेम जो होगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और बर्स्ट हो जाएगी और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी से पता चलता है जो गैस बबल्स हमने देखी वो क्या थी, हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी। और फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स प्रूव दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। लो कर दिया प्रूफ हमने कि भाई ग्रीन प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टार्च टेस्ट। भाई डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टार्च टेस्ट तो हमने कितनी बार किया हुआ है, कुछ नहीं करना है। अगेन इसमें क्या करोगे, पॉटेड प्लांट्स लोगे, पॉटेड प्लांट्स को एक सनलाइट में रख देना, एक आप उसको डार्क रूम में रख देना। ठीक है, रखने के बाद उस पर क्या करोगे, दोनों ही लीव्स को क्या करोगे, पानी में उबाल दोगे और उसके बाद उस पर एथेनॉल डाल दोगे ताकि वो पूरी कलरलेस हो जाए। और फिर उसके बाद जब आप ड्रॉपर से आयोडीन टेस्ट करोगे, आयोडीन तो जिस प्लांट को आपने सनलाइट में रखा था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी उसकी लीफ, जबकि जिस प्लांट को आपने उसमें रखा था क्या था, डार्क रूम में, उसके अंदर पूरा स्टार्च खत्म हो गया होगा और जब आप उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करोगे तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा ही नहीं। इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि स्टार्च आपका प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है मेनली आपका, मतलब मेनली क्या, ग्लूकोज ही प्रोड्यूस होता है जो कि आपका स्टोर फॉर्म में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो भाई इसी तरीके से आप लिख सकते हो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 5th नंबर वाला, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई अब हमें
इसका चौथा कंपोनेंट पास करवाना है कि भाई क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने सनलाइट प्रूव करवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रूव करवा दिया, वाटर में तो होता ही होता है भाई आपका, ऑक्सीजन की प्रेजेंस प्रूव करवा दी कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है। अब हमको किसकी प्रेजेंस डेमोन्स्ट्रेट करवानी है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस डेमोन्स्ट्रेट करवानी है फोटोसिंथेसिस में। तो भाई अगेन कुछ नहीं करना है आपको, दो प्लांट्स लोगे आप इस तरीके से, ठीक है, दो प्लांट्स लोगे, एक प्लांट को आपको डार्क रूम में एक प्लांट को आपने डार्क रूम में रखा था, उसमें से आपने ये लीफ निकाल ली, और एक प्लांट को आपने क्या किया था? सनलाइट में रखा था। क्या रखा था? सनलाइट में रखा था। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक ही आपका प्लांट है और एक लीफ को आपने इतने पार्ट में पैच लगा दिया, इतने पार्ट को कवर कर दिया। क्या कर दिया? इतने पार्ट को कवर कर दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को डीकलराइज कर देना। कैसे? बॉईल कर देना, एक डार्क रूम वाली लीफ को और एक ये वाली लीफ को। या फिर आप एक ऐसी लीफ भी ले सकते हो जिसमें कहीं कहीं पे येलो कलर के पैचेस प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे येलो कलर के पैचेस प्रेजेंट है। एक ऐसी लीफ ले लेना जो येलो कलर की है और एक ऐसी लीफ ले लेना जो ग्रीन कलर की, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक येलो कलर की लीफ ले लेना, एक ग्रीन कलर की लीफ ले लेना, ठीक है। तो येलो कलर की लीफ को भी आपको डीकलराइज करना है। डीकलराइज कैसे करना होता है? पानी में उबालना है और उसके बाद एथेनॉल डाल देना है या 70% एल्कोहल डाल देना है। दोनों ही लीफ आपकी अलग अलग पानी में बॉईल करोगे आप। बॉईल करने के बाद उसको एथेनॉल उस पे डालोगे, अल्कोहल डालोगे, वो कलरलेस हो जाएंगी और फिर उसके बाद आयोडीन का टेस्ट करोगे। कैसे करोगे? दोनों ही लीफ के ऊपर आपको क्या करना है? आयोडीन का सोल्यूशन डालना है। तो जिस आपकी पैच पे, अगर आपका येलो पैच उसी लीफ पे प्रेजेंट है, तो येलो पैच पे ना कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाई देगा आपको, कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाई देगा। जबकि उसके ऊपर जहां पे ग्रीन ग्रीन का पैचेस प्रेजेंट है लीफ के ऊपर, वहां पे वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न अप हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि भाई क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ उस ग्रीन वाले पार्ट में और स्टार्च की सिंथेसिस हो गई। क्योंकि येलो लीफ जो होगा उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं था, येलो कलर का था, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ ही नहीं और स्टार्च की फॉर्मेशन हुई नहीं। जबकि ग्रीन वाले प्लांट में क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी, उसने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाया और ग्लूकोज जो था उसमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर अप हो गया। इसीलिए उसने पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट दिया और येलो वाली लीफ ने हमारा नेगेटिव आयोडीन टेस्ट दे दिया। तो भाई इसी तरीके से आपको पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब हमारा चौथा फैक्टर हमें प्रूव करना है कि हमें H2O क्यों जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने प्रूव कर दिया सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल भी जरूरी होता है। अब हमें प्रूव करना है कि वाटर भी जरूरी होता है भाई फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो आर यू गाइज रेडी प्रूव करने के लिए? तो देखो करना क्या है, आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, एक लगा हुआ प्लांट लेना है, उसको आपको एक डार्क रूम में 2 से 3 दिन के लिए रख देना है, ठीक है। 2 से 3 दिन में रखने के बाद आप उसको सनलाइट में रख देना और उसको 1-2 दिन तक बिल्कुल पानी ही मत देना। आप ये नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में ही देखते हो कि अगर आपका कोई पौधा डार्क रूम में रखा हुआ है, उसको फिर आप अचानक से सनलाइट में लेकर के आते हो, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सारा बना बनाया जो खाना था वो तो खत्म हो गया होगा। तो अब भाई आपने उसको पानी ही नहीं दिया 2-3 दिन तक, 1-2 दिन तक जब आपने उसको लाइट में रखा तो आपने उसको पानी ही नहीं दिया। और 2 प्लांट ऐसे लेने हैं, एक प्लांट ए प्लांट और बी प्लांट, और दोनों ही प्लांट को आपको एक बार डार्क रूम में रखना है और एक बार फिर उसको सनलाइट में लेकर के आना है। तो भाई ए प्लांट में आपने कोई पानी नहीं दिया और बी प्लांट को आप पानी देते जा रहे हो जब भी आप सनलाइट में उसको रख रहे हो। तो आप थोड़े दिन बाद देखोगे ना, जो ए वाला प्लांट होगा जिसमें आपने पानी नहीं दिया था, वो धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। क्या करने लगेगा? मुरझाने लगेगा। ये तो हमने भाई डेली अपनी लाइफ में ही देखा है कि अगर आपके प्लांट सनलाइट में बहुत देर तक रहते हैं और उसको हम पानी नहीं देते हैं तो पत्तियां कैसे मुरझा जाती हैं, विल्ट होने लग जाती हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो प्लांट होता है हमारा, उसके लिए पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में ही वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। भाई फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, रेस्पिरेशन खुद भी तो रेस्पायर करता है, खुद को भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब वो क्या करेगा? इसी के थ्रू करेगा आपका। और कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए होंगे वो भी उसको वाटर से ही मिलते हैं। तो ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? लीफ क्या हो जाएंगी? विल्ट होने लग जाएंगी, मुरझाने लग जाएंगे और धीरे धीरे आपका प्लांट जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट द धमाकेदार सा एक्सपेरिमेंट बेस्ड सेशंस। तो मेक श्योर करना कि आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से पढ़ करके जाओ कि रीजन क्या था इनको हमने डार्क रूम में क्यों रखा, सनलाइट में क्यों रखा, पानी में क्यों रखा, हाइड्रोला प्लांट क्यों यूज किया, KOH क्यों यूज किया, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 1 मार्कर या 3 मार्कर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड करके जाओ। एंड इफ यू लाइक द सेशन देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको मेरे से रिलेटेड सारे सेशंस की नोटिफिकेशन चाहिए या हमारे जितने भी सेशंस होते हैं उससे रिलेटेड नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जहां पे आप मुझे फॉलो आउट कर सकते हो अगर आपको कोई गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए बायोलॉजी से रिलेटेड। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।